हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते की रीडिंग दैट इज़ फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 7th ऑफ जुलाई गोइंग ऑन टिल द 14th ऑफ जुलाई। सो वी हैव इंट्यूटिव पाइसीज। आपका कॉइन रख देते हैं यहाँ। 7 days ऑफ द वीक के लिए हम निकालेंगे 7 टैरो कार्ड्स। वी रिक्वेस्ट द एंजल्स टू ब्लेस द रीडिंग एंड गाइड द रीडिंग. And we want only love, light and protection around this reading for Pisces. We have the Knight of Cups. There you are, Pisces. The Fool. We have Death card. Page of Wands. Oops, have to get that. ऊपर आया है Ace of Wands. And we have the Hangman in reverse. Okay, so अब आप वेट करने को तैयार नहीं हैं. No more waiting. आप कह रहे हैं बस बहुत इंतज़ार कर लिया, बट अब एक्शन लेना है. So we have 6 of Swords, 8 of Swords and the 10 of Swords. Yes, you are done with the situation. इस हफ्ते आप किसी एक सिचुएशन को कह रहे हैं कि बस बहुत हो गया, अब इससे निकलना है. वी हैव द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स. सी, एक्शन ओरिएंटेड. तलवार रेडी है इस किंग की एंड ये जो वेपन इसने उठा लिया है ये अब अटैक मोड पे है कि अब तो एक्शन लेना है चाहे कुछ भी हो जाए. अब सोचते नहीं रहना है. Nine of clubs, 3 of spades, 8 of clubs, queen of clubs, 2 of spades, we have the 2 of diamonds and we have the joker. Alright, so yes, जैसे मैंने कहा इस हफ्ते ओवरऑल एनर्जी तो क्लियर है कि आपको क्लैरिटी आ रही है एंड आप एक्शन लेने के लिए तैयार हैं. अब आप बैठे नहीं रहना चाहते हैं, वेट नहीं करना चाहते हैं किसी का. ओके, अगर किसी का जवाब नहीं आ रहा है, किसी से कम्युनिकेशन नहीं आ रही है, अगर जॉब के लिए अप्लाई किया था एंड कॉल नहीं आ रही है, तो अब आप विज़िट करना चाहते हैं ऑफिस एंड पूछना चाहते हैं कि व्हाट अबाउट माय इंटरव्यू जो मैंने लास्ट वीक दिया था. आई हैव बिन वेटिंग फॉर द कॉल. सो रादर देन सिटिंग एंड वेटिंग, आप कह रहे हैं कि उठ के पता ही लगा लिया जाए. या फिर कोई लव्ड वन से अगर आपने दिल की बात कही थी और जवाब का इंतज़ार था लेकिन वहाँ से कॉल ही नहीं आ रहा है या कोई मैसेज ही नहीं आ रहा है, तो आप एक्शन ले रहे हैं. ओके, सो सिनेरियो जो भी है, पर्सनल, प्रोफेशनल, फाइनेंशियल, जो भी काम अटका हुआ था, कम्युनिकेशन या आंसर नहीं आ रहा था, आप कह रहे हैं कि उठ के लेट्स टेक सम एक्शन. वहाँ जाके पता लगाया जाए, पूछा जाए कि हो रहा है नहीं हो रहा है. अगर हो रहा है तो गुड, नहीं हो रहा है तो फिर मैं आगे की सोचूं, लेकिन बैठा ना रहूं, बैठी ना रहूं. ओके, सो उस चीज़ में आपको क्लैरिटी चाहिए. आई फील मंडे वी हैव द नाइट ऑफ कप्स. सी, आप एक्शन ले रहे हैं, किसी की तरफ आपने शायद कुछ कदम बढ़ाया है, लेकिन दूसरी तरफ से शायद इस हफ्ते जवाब आना है. ओके, सो यहाँ आपकी तरफ से तो मैसेज या कम्युनिकेशन गया है, आपकी तरफ से जो काम होना था वो हुआ है, आपने पहल की है एंड नाउ यू आर एक्सपेक्टिंग कि अब जो वो फाइनल जो वर्डिक्ट है, फाइनल जो रिज़ल्ट है, वो तो दूसरा कम्युनिकेट करते, कॉल करके हाँ या ना कुछ तो जवाब दे. सो 9 ऑफ क्लब्स यहाँ दिखा रहा है आप वो फाइनल जवाब की वेट कर रहे हैं. एंड वी हैव द फूल. सो फूल इज़ बेसिकली इम्पल्सिव एनर्जी. ओके, ये एरीज एनर्जी है. सो मैंने कहा था इस हफ्ते आपकी पेशेंस जा रही है. आप कह रहे हैं कि नहीं, वेटिंग मुश्किल हो रही है. सो ये जो फूल है ये कह रहा है मैं तो चला, मैं किसी के लिए रुकने वाला नहीं हूँ, ठहरने वाला नहीं हूँ कि बैठ के बस वेट कर रहे हैं कि कॉल आएगा आएगा आएगा, जवाब आएगा, शायद आएगा, नहीं आएगा,
सो उस डाउट में नहीं रहना है, मैं तो उठ के अब उस डायरेक्शन में स्टेप ले रहा हूँ. सो वी हैव फॉर मोस्ट ऑफ यू आई फील ये सिनारियो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन का है, जहाँ एक पार्टनर से शायद बात नहीं हो रही है और आप अब पेशेंस लूज़ कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि लेट्स रीच आउट, उस पर्सन को रीच आउट किया जाए, मिला जाए या बात की जाए, क्योंकि ऐसे नहीं चल सकता. ऐसे डाउट में एंड हर्ट के साथ ये जितना टाइम पीरियड जा रहा है वो हर्ट ही कर रहा है. तो इस फीलिंग के साथ आई कांट कैरी फॉरवर्ड. सो ये फुल क्लैरिफिकेशन चाहता है, इम्पल्सिवली स्टेप लेना चाहता है कि जवाब मांगा जाए. वी हैव स्कॉर्पियो एनर्जी, डेथ कार्ड. वही आप इस सिचुएशन को एंड करना चाहते हैं. ये जो वेटिंग मोड है, गेसिंग मोड है कि बस बैठ के गेस कर रहे हैं कि क्या होगा और दूसरा क्या सोच रहा होगा, दूसरे की तरफ से हाँ है या ना है. सो वो गेस वर्क आप ये वेटिंग गेम को कह रहे हैं बस लेट्स चेंज दिस. 8 ऑफ क्लब्स की एनर्जी है, एक्शन की एनर्जी है. ओके, एंड फास्ट एक्शन. इस हफ्ते बहुत आप आई फील एडमेंट हैं कि क्लैरिटी लाओ, ऐसे लटका के मत रखो. थर्सडे वी हैव द पेज ऑफ वॉन्ड्स. फिर से आपको कोई वेट करा रहा है. सो आई फील कुछ दिन आप सह रहे हैं. यहाँ पर आपने स्टेप लिया है, जवाब का इंतज़ार है, लेकिन ट्यूसडे नहीं आया, वेंसडे नहीं आया, थर्सडे भी आप वेट कर रहे हैं. आप कह रहे हैं एक्शन लेना है, लेना है, लेना है. क्वीन ऑफ क्लब्स and the page of wands. Yes, you're still waiting. मे बी किसी ने आपको एडवाइस दी है कि थोड़ा और रुक के देख लो, तो आप शायद 2 दिन शांति से बैठ जाएंगे. रेस्टलेस हैं, लेकिन शायद आप किसी की एडवाइस पे बैठ जाएंगे कि चलो वो कह रहे हैं थोड़ा और वेट करके देखा जाए, लेट्स गिव इट 2 more days. 2 दिन देखते हैं. सो 2 दिन आप दे रहे हैं, लेकिन फ्राइडे को आई सी यू मूविंग. ओके, कि अब बस बहुत हो गया. ये इनर टर्मोइल चल रहा है, इमोशंस बिल्कुल मतलब उसमें एक अंदर जैसे स्टॉर्म बिल्ड हो रहा है, इमोशनल स्टॉर्म. सो उस स्टॉर्म को शांत करना है. आई नीड माई आंसर्स. मुझे अपनी क्लैरिटी चाहिए, मुझे अपने आंसर्स चाहिए, और मैं अब वो आंसर्स सीख करने जा रही हूँ या जा रहा हूँ. ओके, सो 6 of Swords, यू आर सीकिंग हार्मनी, पीस, आंसर्स, क्लैरिटी. 2 of स्पेड्स की एनर्जी है. सो 2 of Swords यहाँ दिखा रहा है वही ब्रेक इन रिलेशन. 3 of स्पेड्स भी ब्रेक इन रिलेशन दिखा रहा है, एंड 2 of स्पेड्स भी, कि कम्युनिकेशन एकदम उसमें गैप है, मिसमैच है. एंड अब आप कह रहे हैं कि अब तो इस तरफ या उस पार. ओके, सो ये जो नदी है, ये पर्सन कह रहा है इस पार या उस पार, हाँ करो या ना करो, लेकिन कुछ तो बोलो. ये चुप करके बैठ के सामने वाले की फीलिंग्स हर्ट करना अब ये नहीं चलेगा. वी हैव 8 of Swords फॉर सैटरडे. सो यहाँ फ्रस्ट्रेशन हो रही है आपको. आई फील वही सामने वाले का बिहेवियर आपको बहुत फ्रस्ट्रेटिंग लग रहा है, कि एटलीस्ट खुल के बात करना तो बनता है. इतनी रिस्पेक्ट एवरीबडी डिज़र्व्स. सो वही है, चाहे हमने कोई इंटरव्यू दिया है, सो सामने वाली कंपनी आपको लग रहा है कि एटलीस्ट कॉल करके बोल दो कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन बस लटका के रखना कि वी विल कॉल, वी विल लेट यू नो. सो लेट यू नो कब? हफ्ते में, 2 हफ्ते में, महीने में. सो वो क्लूलेस रहना आपको फ्रस्ट्रेट कर रहा है कि ये कैसा बिहेवियर है. So we have the 2 of Diamonds. You need answers. आपको सिचुएशन में फेयरनेस चाहिए, और वो फेयरनेस यही है कि एटलीस्ट जवाब दो, चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, लेकिन जवाब ना देना इज़ डिसरिस्पेक्ट. एंड लुक एट दिस 10 of Swords. You are done with this. ये हर्टफुल पेनफुल बिहेवियर दूसरे की तरफ से जो है, जो इग्नोर किया जा रहा है, जो कम्युनिकेशन कट ऑफ की गई है आपसे, यू कांट टेक इट एनी मोर. यू आर हर्ट. इट सेज विद इन अ फ्यू ईयर्स, एंड द आंसर इज नो. अगर ये
फॉर सम ऑफ यू ये पर्सनल लेवल पे ये रिलेशनशिप से रिलेटेड रीडिंग है आपकी. तो मे बी ये रिलेशन कुछ सालों पुराना है. दैट इज़ वाई इतना ज़्यादा हर्ट कर रहा है, बिकॉज सडनली दूसरे ने शायद डिस्टेंस कर लिया है खुद को एंड नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, अनअप्रोचेबल अनरीचेबल बन गया है दूसरा, बिल्कुल कोल्ड हो गया है. दैट इज़ हर्टिंग यू. सो यस, अगर कुछ साल साथ रहे हैं, खुश रहे हैं, दोस्त रहे हैं, and उसके बाद अगर ऐसी सिचुएशन हो, चाहे रोमांटिक रिलेशन भी नहीं है, दोस्ती है, सो कुछ सालों की दोस्ती टूटना भी इट हर्ट्स लाइक हेल. सो यहाँ हर्ट तो दिख रही है, डिसअपॉइंटमेंट है. एंड फॉर अदर्स लाइक आई सेड, अगर ये कुछ जॉब कॉल है या ऐसा कुछ है न्यूज़ जिसकी आप वेट कर रहे थे, उम्मीद लगाए बैठे थे, तो पहले आप रेस्टलेस हो रहे हैं कि जवाब क्यों नहीं आ रहा, एंड फाइनली यहाँ डिसअपॉइंटमेंट है, हर्ट है. बट एटलीस्ट आप एक्शन ले रहे हैं, क्लैरिटी ला रहे हैं कि पता होना चाहिए कि मूव ऑन करना है, दूसरी जगह इंटरव्यू देना है, या इस पर्सन से मूव ऑन करना है या नहीं. एटलीस्ट अटके नहीं रहना है. एक कार्ड फ्रॉम द एनिमल स्पिरिट गाइड ऑरेकल, वन कार्ड फॉर पाइसेस, ज़ेब्रा. Let go of your fear and know that you are safe and protected at all times. So डरना नहीं है. Life has a plan for you. Pisces. किसी एक endeavor में, किसी एक area में, aspect में, एक relationship में अगर disappointment मिल रही है, that means universe का हमारे लिए कुछ और plan है. इशारा है कि आपको पुश किया जा रहा है किसी और अच्छी डायरेक्शन में. ओके, मे बी एक बेटर रिलेशन आपका इंतज़ार कर रहा है लाइफ में आपके लिए. वो पार्टनर जो मैरिजेस आर मेड इन हेवन, सो वो लव स्टोरी लिखी जा चुकी है. सो मे बी एक बेटर पर्सन जो डेस्टिन्ड आपकी लव स्टोरी है जिसके साथ, वो अभी आना बाकी है. ओके, बेटर जॉब मिलना बाकी है. ये जो भी आप ग्रांट या लोन या कुछ भी आपने रिक्वेस्ट डाली थी एंड जो फैसला आना था, जवाब आना था, अगर अभी ना हो रहा है तो दैट मीन्स समथिंग बेटर इज़ इन स्टोर फॉर यू. ओके, एक जगह से दरवाज़ा बंद होता है, सो दैट मीन्स हमारा रास्ता कुछ और है. यूनिवर्स हमें इशारा कर रहा है कि नॉट दिस, आपका पाथ कुछ और है. सो फेथ रखना है. आई फील इस हफ्ते फेथ बहुत ज़रूरी है. खुद पे ट्रस्ट एंड यूनिवर्स पे ट्रस्ट. एक गाइडेंस कार्ड लेंगे हम शिवा ऑरेकल से फॉर पाइसेस. शिव जाप. शिव जी भी कह रहे हैं मंत्र जाप करो, डिवोशन में थोड़ा टाइम बिताओ, थोड़ा सा स्पिरिचुअल एंगल लाओ अपनी लाइफ में. ओके, होप जगाओ, फेथ जगाओ, कुछ एक स्पिरिचुअल रूटीन रखो, डिसिप्लिन लाओ लाइफ में. उठ के जब हम मंत्र जाप करते हैं या नाम जाप करते हैं, जिस भी भगवान में हम मानते हैं उनका नाम हम उसका जप करते हैं, तो आई फील इट सेट्स द टोन फॉर द डे. एक हमारे अंदर पॉजिटिविटी आती है, हमारे आउटलुक में, माइंडसेट में पॉजिटिविटी आती है, हमारे ऑरा में पॉजिटिविटी आती है. ओके, एंड देन वी अट्रैक्ट बेटर थिंग्स, बेटर पीपल, बेटर सिचुएशंस. सो और अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट करने के लिए आई फील थोड़ा सा ही अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा. सो जो भी आप थोड़ा स्पिरिचुअल कुछ रूटीन में ऐड कर सकते हैं, कुछ स्पिरिचुअल रिचुअल. ओके, जो कि पूरा दिन आपके माइंड को फोकस्ड रखे एंड लाइक आई सेड ऑरा को इतना पॉजिटिव बना दे कि आप पॉजिटिव आउटकम एंड पॉजिटिव लोग, अच्छे लोग ही अट्रैक्ट करें. ओके, ये जो डिसअपॉइंटिंग सिचुएशन या पर्सन है, ऐसे चीज़ों से दूर रहें आप. सो ये चीज़ ज़रूरी है. शिव जी कह रहे हैं बस होप रखो, फेथ रखो, दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू. टी लीव से वी हैव स्केल्स. कीप योर लाइफ इन बैलेंस. मैंने कहा था इससे डिसिप्लिन आएगा, सो इमोशनल मेंटल बैलेंस रहेगा एंड पॉजिटिविटी आएगी. ये जो यहाँ पर इतना स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स.
सो एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो इस चीज़ से निकलना है, ओके। ये इमोशनल डिसबैलेंस है, स्केल्स बैलेंस नहीं है, बट यहाँ पर स्केल्स का कार्ड कह रहा है कि बैलेंस ज़रूरी है, हेल्दी इमोशंस, हेल्दी माइंडसेट ज़रूरी है, ओके। फायर, वी हैव स्ट्रॉन्ग इमोशन, पैशनेट लव और हेट, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में ये कुछ इन एंड आउट आपका रिलेशन रहा है, पैशनेट लव एंड हेट के बीच में कुछ जंग रही है, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा गुस्सा या बहुत ज़्यादा प्यार, दिस इज़ टॉक्सिक अटैचमेंट, ओके। सो यहाँ विद द फायर आई फील इस चीज़ से निकल के अपना बैलेंस ढूंढने की ज़रूरत है। चेन ऑफ इवेंट्स दैट विल अफेक्ट योर लाइफ। सो मैंने क्या कहा था, ये यूनिवर्स आपको बता रहा है, इशारा कर रहा है, आपको पुश कर रहा है एक अलग डायरेक्शन में। ये चेन ऑफ इवेंट्स आपको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में पुश कर रहे हैं। सो जस्ट आई फील लेट थिंग्स हैपन। ये इस हफ्ते जो हो रहा है, जवाब हाँ या ना जो भी आ रहा है, लेट इट हैपन एंड जस्ट टेक इट विद अ पॉजिटिव माइंडसेट कि एटलीस्ट जवाब मिला, क्लैरिटी आई, मैंने एक्शन लिया, जवाब मांगा, एंड जो भी जवाब था चाहे डिसअपॉइंटिंग एंड हर्टफुल, लेकिन एटलीस्ट अब क्लैरिटी आई है एंड नाउ लाइफ शायद मुझे एक बेटर सिनेरियो में देखना चाहती है। लेट्स गो फॉरवर्ड, ओके, विद अ पॉजिटिव माइंडसेट। सो ये मूव ऑन करने का आई फील इस हफ्ते आप में वो अंदर से एक मोटिवेशन आप में जागेगी, दैट इज़ व्हाट आई सी। आप वो बैलेंस पाएंगे, मोटिवेशन जागेगी एंड अंडरस्टैंडिंग जागेगी कि ये इवेंट्स क्या इशारा कर रहे हैं, मुझे क्या सिखा रहे हैं, कहाँ पुश कर रहे हैं, किस डायरेक्शन में। एंड डेफिनेटली विद शिव जाप वो होप एंड फेथ, पॉजिटिविटी बहुत ज़रूरी है, ओके। दैट इज़ व्हाट आई सी एंड पाइसीज रिपीटेडली मुझे वही लग रहा है ओवरऑल एनर्जी से भी, बिकॉज दिस इज़ एयर एलिमेंट। एयर एलिमेंट यहाँ दिखा रही है कि जस्ट फ्लो अलॉन्ग, मूव अलॉन्ग। हवा क्या है, फ्री फ्लोइंग है, ओके। सो रेजिस्ट नहीं करती है, उसको कोई रोक नहीं सकता, टोक नहीं सकता है। सो इट इज़ फ्री, इट इज़ लिबरेटेड। सो खुद को इस चीज़ से, सिनेरियो से जो लिटरली आपको बांध के रख रहा है, ट्रबल्ड रख रहा है, इमोशनल टर्मोइल में रख रहा है, इससे खुद को छुड़ाने की ज़रूरत है, ओके। सो यूनिवर्स आपको हेल्प कर रहा है, सो आप भी उसको असिस्ट कीजिए एंड मूव ऑन टू बेटर थिंग्स, बेटर पीपल, बेटर सिनेरियोज, ओके। दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू। आई होप इस रीडिंग से सही गाइडेंस मिली है। इफ़ येस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कॉमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन। आई विश यू लव एंड लक। फिर मिलेंगे। हरि ओम तत्सत।